नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बूस्टर ऐप पर। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4। इससे पहले टाइम एंड वर्क के जो हैं 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, 3 भाग जो हैं वो टाइम एंड वर्क के बच्चों हो चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे जी टाइम एंड वर्क का भाग नंबर 4। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हुए थे भाई वो हुए थे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्लास 2 में जो हुए थे वो हुए थे काम छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन। आज जो हम आज की क्लास में करेंगे वो करेंगे दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जिसके अंदर काम छोड़ के चले जाने वाले पार्ट भी होते हैं और एफिशिएंसी का भी यूज होता है, एफिशिएंसी का भी प्रयोग होता है। दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है यहीं आकर जो है टाइम एंड वर्क में बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस तक हो चुके थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है आज की क्लास में हमें। तो देखिए भाई क्या कहता है। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 days। ए किसी कार्य की शुरुआत करता है और 4 दिन बाद काम करके जो है वो काम को छोड़ देता है। फिर बी बचे हुए कार्य को अगले 18 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। देन बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 days। इन नेक्स्ट 18 days। इफ ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 days। अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। कितने दिनों में ए अकेला और बी अकेला काम को कर सकते हैं? ए अलोन एंड बी अलोन विल फिनिश द वर्क इन। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं जरा इसका। यहां है अपना कोण ए, यहां है कोण भाई बी। ठीक है, कहता है ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। ए किसी काम को शुरू करके कितने दिन बाद छोड़ देता है? 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो फिर जो बी है वो बचा हुआ कार्य जो है वो 18 days यानी कि 18 दिनों में क्या करता है, समाप्त करता है। यानी कि 4 दिन काम करके छोड़ देता है तो बी बचा हुआ कार्य कितने दिनों में करता है? अगले 18 दिनों में करता है। अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए 4 की बजाय 6 दिन काम छोड़ देता है, तो बी बचे हुए काम को अगले 12 days, अगले 12 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। आपको बताना है कितने दिनों में ए अकेला तथा बी अकेला उस काम को करेंगे। ये चीज हमसे पूछी गई है। अब देखो ए ने 4 दिन की बजाय 6 दिन काम किया। ए ने 4 की बजाय 6 दिन काम किया, यानी कि ए ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया। किसने भाई? ए ने 2 दिन क्या किया, एक्स्ट्रा काम किया। यहां बी ने 18 की बजाय 12 दिन काम करना पड़ा, यानी कि 6 दिन बी को कम काम जो है, कम कार्य जो है वो करना पड़ा भाई। ठीक है, तो इसके 2 दिन एक्स्ट्रा काम करने की वजह से इसके 6 दिन जो है वो क्या हो जाते हैं बच्चों, लेस हो जाते हैं। यानी कि 6 दिन इसके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि 2 दिन का जो ए का काम है और 6 दिन का जो बी का काम है वो आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। वो आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो भाई ए के नीचे कौन आ जाएगा, बी, और 6 के नीचे कौन आ जाएगा, 2। यानी इसकी एफिशिएंसी होगी 3, इसकी एफिशिएंसी होगी 1। तो ए की कार्यक्षमता तो है 3 और बी की कार्यक्षमता कितनी है बताओ भाई, 1 है। ए की कार्यक्षमता कितनी है, 3 है, और बी की कार्यक्षमता कितनी है बताओ भाई, 1 है। अब बात आती है जी टोटल वर्क की। बात किस चीज की आती है कि टोटल वर्क, कुल कार्य क्या होगा। ए जो है वो 4 दिन तक काम करता है और उसकी एफिशिएंसी है 3। तो 4 दिन तक 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना है बताओ भाई, 12। अच्छा, फिर बी है वो 18 दिन तक काम करेगा 1 की एफिशिएंसी से, तो बी के द्वारा किया गया काम कितना है भाई, 18। तो 12 और 18 काम कितना हो गया जी, 30। यानी कि जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, वो हमारा कितना है, 30 है। कुल कार्य जो है वो कितना है, 30 है। अब आपको बताना है कि
अकेले ए और अकेले बी काम को कितने कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए अलोन, ए से अकेले से करवाना है तो 30/3 यानी कि 10 दिन में हो जाएगा, और बी से करवाना है तो 30/1 यानी कि 30 दिन में हो जाएगा। तो ए अलोन फिनिश इन 10 डेज, बी अलोन फिनिश इन 30 डेज। तो 10 डेज एंड 30 डेज आर द आंसर। कि ए करता है 10 दिनों में और बी करता है कितने दिनों में भाई, 30 दिनों में। ये 10 दिन और 30 दिन हमारे क्वेश्चन के क्या रहने वाले हैं, आंसर्स रहने वाले हैं। कि ए जो है वो 10 दिनों में करेगा और बी जो है वो 30 डेज यानी कि 30 दिनों के अंदर जो है वो उस काम को करेगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए किसी काम को शुरू करता है, 4 दिन बाद छोड़ देता है। बी बचा हुआ काम कितने दिनों में फिनिश करता है, 18 डेज, 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, यानी 4 की बजाय कितने दिन बाद काम छोड़ा होता, 6 दिन, तो बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा करता। तो यानी इसको 4 की बजाय कितने दिन काम करना पड़ा, 6 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। और इसको 18 की बजाय 12 दिन काम करना पड़ा, यानी कि 6 दिन कम काम करना पड़ा। यानी इसके 2 दिन एक्स्ट्रा काम करने की वजह से इसको 6 दिन कम कार्य करना पड़ता है। यानी इसका 2 दिन का काम और इसका 6 दिन का काम बराबर ही तो है। यही चीज आपको इसके अंदर करनी है बच्चों। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हो जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और ऐसा ऐसा डाला गया है, अगर यहां से क्लियर नहीं होता तो यहां से क्लियर करके देखें चीजों को, स्टेटमेंट को चेंज करके चीजों को देखें। कहता है ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 डेज। ए किसी काम की शुरुआत करता है और 4 दिन बाद जो है वो काम को छोड़ देता है, तथा बी बचे हुए काम को अगले 10 डेज, अगले 10 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। यदि ए 4 की बजाय 8 दिन बाद काम को छोड़ता, क्या कहता है, ए 4 की बजाय 8 दिन अगर काम को छोड़ता, तो बी बचे हुए काम को अगले 5 डेज, नेक्स्ट 5 दिनों में क्या करता, पूरा करता। ए अकेले तथा बी अकेले काम को कितने कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अलोन एंड बी अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन, कि ए अकेला तथा बी अकेला कितने कितने दिनों में जो है वो हमारे उस काम को करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहां अपना कौन हो जाएगा, ए, यहां अपना कौन हो जाएगा, बी। ठीक है भाई, ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, और बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। तो बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। बी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करता है बच्चों, 10 दिनों में पूरा करता है। आगे कहता है यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी 4 की बजाय कितने दिन बाद काम छोड़ता है, 8 दिन काम छोड़ता है, तो बी बचे हुए कार्य को अगले 5 दिनों में पूरा कर लेता है। देन बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 5 डेज। अगले 5 दिनों में काम को पूरा करता है। तो भाई इसको 4 दिन की बजाय 8 दिन काम करना पड़ा, यानी 4 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। किसको बताओ भाई, ए को। 4 दिन की बजाय 8 दिन काम करना पड़ा, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा किसको, ए को। इसके 4 दिन एक्स्ट्रा काम करने की वजह से इसको 10 की बजाय सिर्फ 5 दिन काम करना पड़ा, यानी कि 5 दिन कम काम करना पड़ा किसको, बी को। यानी इसका जो 4 दिन का काम है इसके 5 दिन के काम के क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ बी। तो ए के अपॉन में क्या हो जाएगा, बी, और 5 के अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। तो ए की कार्यक्षमता तो 5 है और बी की कार्यक्षमता कितनी है बताओ भाई, 4 है। यानी ए की एफिशिएंसी, ए की जो कार्यक्षमता है वो है 5 और बी की जो कार्यक्षमता है वो कितनी है बताओ भाई, 4। तो भाई हम निकालते हैं टोटल वर्क। ये 4 दिन तक काम करता है 5 की एफिशिएंसी से, तो ए के द्वारा काम कितना हुआ बताओ भाई, 20। अच्छा, फिर ये 10 दिन तक काम करता है 4 की एफिशिएंसी से, तो बी के द्वारा काम कितना हुआ, यानी कि 40। तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया जी, 60, यानी कि 60 हो गया। टोटल काम कितना हो गया प्यारे बच्चों, 60 हो गया, यानी कि 60 हो गया। अब हमसे पूछना क्या चाहता है, ए अलोन एंड बी अलोन, ए अकेला और बी अकेला काम को कितने कितने दिनों में करेंगे। अगर ए से अकेले से करवाना है तो 60 बटे ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 5, तो 12 दिनों में काम फिनिश होगा। और बी से अकेले से करवाना चाहता है तो 60 के बटे में 4, यानी बी अकेला जो है 15 डेज
15 दिनों में जो है उस काम को करेगा। तो ए अलोन विल फिनिश इन 12 डेज एंड बी इन 15 डेज। तो 12 और 15 जो है ये हमारे क्वेश्चन के क्या रहने वाले हैं, आंसर रहने वाले हैं कि ए तो है वो 12 दिनों में करेगा और बी जो है वो 15 डेज यानी कि 15 दिनों में जो है उस काम को कंप्लीट करेगा, 15 दिनों में उस काम को पूरा करेगा। दैट इज योर आंसर। चलिए भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों इस शीट के अंदर। जो 33वां क्वेश्चन है काफी उम्दा क्वेश्चन, ये भी अच्छा सा लेवल का। कहता है ए और बी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ए को भी लगातार 30 दिन आना होगा और बी को भी लगातार 30 दिन आना होगा। विद एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है वो 23 दिन बाद जो है वो क्या कर देता है, काम छोड़ देता है। बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 23 डेज। और पूरा काम 33 दिनों में क्या होता है, समाप्त होता है। तो ए अकेला काम को कितने समय में कर सकता है? तो सुनिए बात ध्यान से। हमें ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि a प्लस बी जो है वो किसी काम को 30 डेज 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस बात का मतलब समझिए, a को भी लगातार 30 दिन आना है और b को भी लगातार 30 दिन आना है। ये मतलब हुआ। अब कहता है कि 23 दिन बाद b काम छोड़ देता है। ये इसी प्रकार से काम करते रहे और कब तक काम करते रहे, ये 23 दिन तक काम करते रहे। कहां तक काम करते रहे? 23 दिन तक काम करते रहे। उसके बाद बी जो है वो काम छोड़कर चला गया, ए जो है वो काम को करता रहा। समझ गए? शुरुआत किया इन्होंने, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। 23 दिन बाद कौन छोड़कर चला गया? बी। अरे 30 दिन करना चाहिए था, 23 दिन करके छोड़ दिया, तो मतलब 7 दिन का काम, 7 दिन का बी का काम जो है वो क्या रह गया है, शेष रह गया है, बाकी रह गया है। क्योंकि देखो भाई, ए को भी लगातार 30 दिन आना था, बी को भी लगातार 30 दिन आना था, लेकिन 23 दिन बाद छोड़ दिया। अगर 30 दिन आना था, 23 दिन बाद छोड़ दिया, तो 7 डेज का, 7 दिनों का काम जो है वो क्या रह गया है बच्चों, शेष रह गया है, बाकी रह गया है। ठीक है भाई। और किसका बाकी रह गया है? बी का। बी का 7 दिन का कार्य क्या रह गया है, शेष रह गया है। अब जो काम 30 दिन में होना चाहिए था वो 31, 32 और 33 स्टेटमेंट कहती है ऐसा। वही काम जो है 33 दिन में क्या होता है, समाप्त होता है। वही काम कितने दिनों में समाप्त होता है? 33 दिनों में समाप्त होता है। तो ए को बच्चों 30 दिन काम करना चाहिए था, लेकिन 3 दिन जो है वो ए को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। यहां ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये 7 दिन काम नहीं कर रहा। तो यानी कि इसका जो 3 दिन का काम है और इसका जो 7 दिन का काम है वो न्यूमेरिकली क्या है बच्चों, इक्वल है, आपस में बराबर है। तो भाई ए के अपोन में कौन आ जाएगा? बी। और 7 के अपोन में कौन आ जाएगा? 3। यानी इसकी एफिशिएंसी तो 7 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 3 है। अब तो सारी समस्या ही खत्म हो चुकी है। अब जो चीजें आ गई हैं वो आ गई हैं जी टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य कितना होगा, यहां पर जाके हमारी बात आ गई है। ठीक है। तो अगर इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी 3 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी हो गई बताओ भाई? 10। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूं, दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं 10 की एफिशिएंसी से, 30 दिन में करते हैं 10 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क कितना हो गया बताओ भाई? 300। टोटल वर्क कितना हो गया? 300। अगर ए से करवाना है तो 300/7 दिन, ए से ही करवाना है तो 42 सही 6/7, 42 6/7 डेज इज अवर आंसर। कि 42 सही 6/7 दिनों के अंदर काम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दैट इज अवर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। कहता है ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज।
ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद जो है वो क्या है, ए काम छोड़ देता है और काम 26 दिनों में क्या होता है, पूरा होता है। वैसे ना इतना तामझाम से जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका एग्जाम में जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग होता है। मैं यहां आपको समझा रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए सभी बच्चों को समझ में आना भी जरूरी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेंथी यूज करना पड़ता है मेथड। ए प्लस बी, अब जैसे कि अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे उठा लेता, भाई 24 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 26 दिन में हुआ और 20 दिन में काम छोड़ दिया, सीधी सी बात है 24 की बजाय 20 दिन में छोड़ दिया, तो यानी कि 4 दिन का ए का काम और 24 की बजाय 26 में करना पड़ा, यानी कि 2 दिन का बी का काम बराबर है। बस डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पिक कर लो, इस वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहां आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे प्रॉपर करना पड़ेगा। ए और बी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, इसका मतलब ए को भी लगातार 24 दिन आना होगा और बी को भी लगातार 24 दिन आना होगा, ठीक है। अब कहता है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 20 दिन बाद जो है वो ए काम छोड़ देता है, ठीक है। दोनों काम शुरू कर देते हैं, कितने दिनों तक काम किया जी इन्होंने, 20 दिन तक काम किया और 20 दिन बाद किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। 20 दिन बाद किसने छोड़ दिया, ए ने, और 24 दिन बाद छोड़ना चाहिए था, तो ए ने 4 दिन का काम जो है वो ए का रह गया, ठीक है। अच्छा, काम होना चाहिए था 24 दिन में, लेकिन 25वें दिन और 26वें दिन किसने काम किया, बी ने काम किया। यहां 2 दिन बी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। बी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि ए ने यहां 4 दिन का काम छोड़ दिया, ए ने 4 दिन काम नहीं किया, उस वजह से उसको 2 दिन क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा करना पड़ा। यानी कि 4 दिन का ए का काम और 2 दिन का बी का काम आपस में बराबर है, तो ए के अपोन में कौन आ गया जी, बी, और 2 के अपोन में कौन आ गया, 4। इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2। ए डेली का काम करता है 1, बी डेली का काम कितना करता है, 2, तो ये 2 ये 1, तो टोटल वर्क क्या होगा, 3 की एफिशिएंसी से 24 दिन लगाते हैं 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क तो कितना हो गया, 72, यानी कि 72 हो गया। अब आपको ए अकेला काम को करता है तो 72 काम है, एक की एफिशिएंसी से करेगा तो 72 दिन 72 डेज में हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो 72 के बाय में 2 कर देते, 36 दिनों में जो है वो हमारा काम क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता, ठीक है भाई। यानी कि 24 की बजाय 20 दिन में छोड़ दिया तो 4 दिन का काम किसका, ए का, उसने 24 की बजाय 26 में किया, यानी कि 2 दिन का काम किसका, बी का, आपस में बराबर है, इक्वल है, तो यानी कि इसका 4 दिन का काम और इसका 2 दिन का काम बराबर है, एक के नीचे बी, 2 के नीचे 4, एक के नीचे 2, उसके बाद चीजें हो जाएंगी स्मूथली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर। A man and a boy can do a work together in 24 days. एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम को करे तो काम 26 दिनों में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जरा, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए मैन एंड अ बॉय टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिनों में, ठीक है, आदमी अकेला काम को कर रहा है और कार्य जो है वो 26 दिनों में समाप्त होता है, ये लास्ट स्टेटमेंट ही है बच्चों, 24 की बजाय काम जो है 26 दिनों में होता है, और लास्ट के जो 6 दिन हैं उसमें कौन काम कर रहा है, मैन 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 और मैन। यहां पर बॉय जो है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर 6 दिन किसने काम किया, मैन ने, लेकिन करना चाहिए था कितने दिन मैन को,
24 दिन करना चाहिए था, लेकिन उसको कितने दिन काम किया, उसने 26 दिन काम किया, यानी कि 2 दिन मैन ने एक्स्ट्रा काम किया। ठीक है, किस वजह से किया? अरे 26 में से लास्ट के 6 दिन आदमी काम कर रहा है, यानी कि बी ने काम कितने दिनों बाद छोड़ दिया था, 20 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया था, और छोड़ना चाहिए था 24 दिन बाद, यानी कि 2 दिन का जो मैन का काम है और 4 दिन का जो बॉय का काम है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। दैट इज द क्वेश्चन। समझिए इसको, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में रत्ती भर का फर्क नहीं है। स्टेटमेंट पूछने का स्टाइल जो है वो एग्जामिनर का थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन इतना डिफरेंट है नहीं जितना ये दिख रहा है। बस सेम स्टेटमेंट, सेम डेटा, सब कुछ सेम है। वहां ए का पूछा गया था, यहां बी का, लड़के का पूछा गया है। अब मैन के नीचे कौन आ जाएगा जी, बॉय, और 4 के नीचे आ गया 2, यानी इसकी एफिशिएंसी तो 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मैन प्लस का बॉय 24 तिया 72, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 72 हो गया जी, 72 हो गया। ठीक है, अब बॉय से करवाना है 72 काम, और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 72। 72 दिनों में जो है वो लड़का उस काम को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन था, आंसर भी सेम ही आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात हम करते हैं। 36 क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं जी, 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए 8 दिन काम करता है और शेष काम बी जो है, शेष काम बी जो है वो 20 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। तो हाउ मच टाइम बी अकेला, तो यहां बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो समझिए बच्चों, कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 डेज 12 दिन में कर सकते हैं। इस बात का मतलब है ए को भी लगातार 12 दिन आना होता है और बी को भी लगातार 12 दिन आना होता है। ए और बी मिलकर अगर 12 दिनों में काम को करते हैं तो ये मतलब इस बात का होता है। अब आपको ये कहा गया है ए 8 दिन काम करता है। देखो, ए और बी को 12 दिन का मतलब है ए को भी 12 दिन आना है और बी को भी 12 दिन आना है, लेकिन ए कितने दिन आता है, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन आता है ए। अगर ए 8 दिन आता है तो 4 दिन का ए का काम जो है वो क्या रह गया, बताओ भाई, शेष रह गया। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है यार, आप कोई भी चीज 12 दिनों में करते हो, 12 में से आपने 8 दिन तक कर ली तो 4 दिन की शेष रह गई ना, तो यानी कि 4 दिन का ए का काम क्या रह गया, शेष रह गया। अब बी जो है वो उस काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। अरे बी को काम करना चाहिए था 12 दिन, लेकिन करता है 20 दिन, तो यानी कि 8 दिन जो है वो बी ने एक्स्ट्रा काम किया। और कौन सा काम किया एक्स्ट्रा, जो ये 4 दिन का ए का काम क्या रह गया था, शेष रह गया था, ये बी ने कितने दिनों में पूरा किया, 8 दिनों में पूरा किया। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए के नीचे कौन आ जाएगा, बी, और 8 के नीचे कौन आ जाएगा, 4, यानी इसकी एफिशिएंसी तो 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है बताओ भाई, 1 है। उसके बाद जिक्र आता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य का, तो इसकी 2 है, इसकी 1 है, 3, तो 12 दिन में, तो 12 तिया टोटल वर्क कितना हो गया, 36 यानी कि 36 हो गया। ठीक है, तो बी अलोन, बी अकेला कितने में करेगा भाई, 36/1, यानी कि 36 दिनों में जो है वो बी है उस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि पूरा करेगा। तो बी विल फिनिश द वर्क इन 36 डेज। बी जो है वो उस कार्य को 36 दिनों में क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि पूरा करेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का। कहता है कि P एंड R कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। P और R
एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा गया है कि P 2.5 दिन काम करता है और R 8.5 दिन काम करता है, तो आधा कार्य हो पाता है। ठीक है, इफ P वर्क फॉर 2.5 days एंड R वर्क फॉर 8.5 days देन ओनली हाफ ऑफ द वर्क इज डन। केवल क्या काम होता है, आधा काम होता है। तो P अकेला पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। लास्ट क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल ये दो तरीकों से कर सकते हो, या तो इसको फुल में कन्वर्ट करके कर लो या हाफ में कन्वर्ट करके कर लो। दोनों तरीके मैं बता रहा हूं आपको, दोनों पैरेलल साथ साथ बता देता हूं दोनों। सुनिए बात, P और R एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, पूरा काम 10 दिन में कर सकते हैं, तो P और R आधा काम कितने दिनों में करेंगे बच्चों, 5 दिनों में। P और R जो है हाफ ऑफ द वर्क, आधा जो कार्य है वो 5 दिनों में करेंगे। अब कहता है कि P 2.5 दिन काम करता है, P और R 5 दिन तक काम कर सकते हैं, 5 में से 2.5 दिन करता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2.5 दिन का P का काम जो है वो क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। क्योंकि P और R कितने का था बताओ भाई, 5 का था। P और R कितने का था, 5 का था। तो यानी कि P भी 5 दिन काम करता था, R भी 5 दिन काम करता था, तो 5 में से 2.5 दिन किया तो 2.5 दिन का P का काम रह गया। अब R जो है ना वो 5 की बजाय 8.5 दिन काम करता है, यानी कि 2.5 दिन का P का काम जो है 3.5 दिन का R का काम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। तो 2.5 दिन का P का काम और 3.5 दिन का R का काम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो भाई P के नीचे कौन आ जाएगा बच्चों, R, और 3.5 के नीचे कौन आ जाएगा बच्चों, 2.5। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 सत्ते 35, पंजू पंजू 25। तो P की वैल्यू तो कितनी है, 7 है। R की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, 5 है। P की वैल्यू तो है जी 7, R की वैल्यू कितनी है भाई, 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया, अरे टोटल वर्क में निकालता हूं तो P और R दोनों मिलकर जो है 10 दिन में समाप्त कर सकते थे, 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से, तो 12 इंटू 10, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 120। P से करवाना है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो 120 बटे 7, 17 सते 119, 17 सही 1/7 डेज में काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। दैट इज आवर आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए बच्चों, P और R एक साथ किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। ये पूरा कार्य है, हमने क्या लिया है, आधा काम। हमने क्या लिया है, आधा। अरे कोई काम पूरा 10 दिनों में होता है तो आधा कितने दिनों में होगा, 5 दिनों में। तो P जो है वो 2.5 दिन काम करता है, 5 दिन का काम है, 2.5 दिन काम करता है, तो 2.5 दिन का शेष रह गया किसका बताओ भाई, P का, और 3.5 दिन का शेष रह गया किसका बताओ भाई, R का। यानी कि P का जो 2.5 दिन का काम है और R का जो 3.5 दिन का काम है बराबर है, तो P के नीचे कौन आ जाएगा, R, 3.5 के नीचे आ जाएगा 2.5 और 7 के नीचे क्या आ जाएगा भाई, 5। यानी P की एफिशिएंसी जो 7 है और R की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है बताओ भाई, 5 है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 है। 10 दिन में 120, 120 बटे 7, 17 से 1/7 आ गया। और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, P और R किसी भी काम को 10 डेज 10 दिनों में क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। 10 दिनों में किसी काम को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। अच्छा, उसने 2.5 दिन काम किया, P ने कितने दिन काम किया, 2.5 दिन, तो डबल कितना हो जाएगा, 5 दिन। यानी कि अगर P 5 दिन काम करता है, ठीक है, 8.5 है, 8.5 का डबल कर लो, 17 दिन अगर R काम करता है तो काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ये देखो, ये 2.5 दिन करता था और 8.5 दिन काम करता था तो आधा होता था, मैंने इनका डबल करवा दिया तो पूरा हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहां पूरे का आधा करवाना है और यहां दूसरे मेथड में आधे का डबल करवाना है, यही दोनों में डिफरेंस है। अब P और R दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते थे, 10 दिन में से 5 दिन तो P ने काम कर लिया ना, तो यानी कि 5 दिन का P का काम जो है वो क्या रह गया, शेष रह गया। R को 10 दिन करना चाहिए था लेकिन वो करता है 17 दिन, यानी कि इसने 7 दिन एक्स्ट्रा काम किया। कौन सा काम किया 7 दिन में, जो P का
5 दिन का था, तो P के नीचे कौन आ जाएगा R, और 7 के नीचे कौन आ गया 5। आगे का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल क्या है बच्चों, सेम है। एफिशिएंसी तक पहुंचना था 7 और 5 तक, आगे की चीजें तो बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात हम करते हैं। कहता है ए किसी कार्य को करने में a प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है, और b उसी कार्य को करने में a प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। आपको क्या बताना है, a अकेला इस काम को कितने समय में फिनिश करेगा। a अलोन विल फिनिश द वर्क इन। चलिए भाई, तो पहले मैं आपको क्या करवाता हूं, बेसिक करवाता हूं इसका। ठीक है, पहले क्या सीखना होगा आपको, इसका बेसिक सीखना होगा। तो सबसे पहले ये मान के चलना पड़ेगा कि a प्लस बी जो है दोनों मिलकर x आवर्स, दोनों मिलकर x घंटे में जो है वो काम को करते थे। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, अगर मैं बात करता हूं a की, तो x प्लस का 27। ठीक है, a किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। अगर दोनों मिलकर x लेते हैं तो a कितना लेगा, x प्लस का 27। उसके बाद कहा गया है कि B जो है वो उसी काम को करने में A प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, x प्लस का 3। अब जो टोटल वर्क है x प्लस 27 और x प्लस 3 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, x प्लस का 27 और इंटू में कितना हो गया भाई, x प्लस का 3। इसको x प्लस 27 से डिवाइड करवाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, x प्लस 3। इसको x प्लस 3 से डिवाइड करवाएंगे, यहां इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, x प्लस का 27। अब दोनों मिलकर काम करते हैं, कैसे निकालेंगे, अरे टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से ही तो भाग देते हैं। तो जी टोटल वर्क हमारा कितना है, x प्लस का 27 इंटू एक्स प्लस का 3। टोटल एफिशिएंसी x और x कितना हो गया, 2x, और 27 और 3 कितना हो गया भाई, 30। टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से हमने डिवाइड किया, टोटल कार्य क्षमता से हमने भाग दिया, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं वो आ गया। और दोनों मिलकर जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, x में करते हैं। दोनों मिलकर जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों मिलकर x डेज में जो है वो उस काम को करते हैं। ठीक है भाई, अब यहां हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 27x और प्लस का 3x कितना हो जाएगा, 30x, और प्लस का कितना हो जाएगा भाई 81। और यहां हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 30x भाई, 30x से 30x कैंसिल हो गया, 2x माइनस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 81, x इक्वल्स टू अंडर 81, अंडर 81 का मतलब 9। तो दोनों मिलकर जो हैं a प्लस बी मिलकर जो हैं वो 9 आवर्स में करेंगे, 9 घंटे में करेंगे। लेकिन आपसे जो पूछा गया ना, ए अकेला कितने समय में करेगा, तो ए अकेला जो है वो 9 प्लस का 27, तो भाई ए अकेला जो है 36 आवर्स, डेज में दे रखा है, आवर्स कर लेना भाई। ठीक है, तो 36 आवर्स इज द आंसर। ए जो है 36 घंटे में करेगा। बी पूछता तो 9 और 3 कितना हो जाता है, 12। ये बच्चों आपका इसका बेसिक मेथड है। अगर आप इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट देखिए जरा। इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट ये कहता है कि ए के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज लिख लें, तो ए के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 27। फिर बी के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज लिख लें, कितने हैं, 3। दोनों की मल्टीप्लाई करवा के अंडर रूट मार दो भाई, 27 से 81, और 81 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है, 9। यानी कि दोनों मिलकर जो है वो 9 डेज 9 दिनों के अंदर जो है वो काम को करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 9 डेज 9 दिनों में जो है वो काम को करते हैं। ए अकेला 9 प्लस का 27 कितना हो गया भाई, 36 दिन, तो 36 आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। ये जो है 9 जो है ये क्या आता है, ए प्लस बी के आते हैं, ए प्लस बी के कंबाइंडली आवर आते हैं। ए के चाहिए तो एक्स्ट्रा टाइम जोड़ दो, बी का चाहिए तो बी का एक्स्ट्रा टाइम जोड़ दो, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्व हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक आपके सामने है, एक्स वाला में जो मेथड होता है, और शॉर्टकट आपके सामने, जो अच्छा लगे प्यारे बच्चों आप उसे रख सकते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। A and B can complete a work in 12 days and 3 days more respectively than A plus B। अरे A ने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज कितने लिए भाई, 12, और B ने एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज कितने लिए, 3। तो
तो ए के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज को बी के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करवा के क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट। तो 12 आती है 36 और 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा जी 6। तो दोनों मिलकर जो है वो कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है वो 12 दिन ज्यादा लेता है, तो 6 में 12 जोड़ देना, 12 और 6 18। तो ए अलोन विल फिनिश इन 18 डेज। ए अकेला जो है वो काम को 18 डेज यानी कि 18 दिनों में करेगा। ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। 7/10 हिस्सा जो ए है ना वो 15 दिनों में करता है। ठीक है भाई। अच्छा, बचे हुए भाग को ए बी की सहायता से, देखो किसी काम का 7/10 हिस्सा हो गया तो 3/10 हिस्सा ही तो रह जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे केसेस में पार्ट्स में अगर मैं बात करता हूं तो टोटल वर्क क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। और 1 में से 7/10 7/10 हिस्सा हो गया। अगर 1 में से 7/10 हिस्सा हो गया तो 3/10 हिस्सा रह गया। और 3/10 हिस्सा जो ए है वो बी की सहायता से कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, 4 डेज, 4 दिनों में क्या कर लेता है, समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कि ए और बी दोनों के दोनों मिलकर पूरे कार्य को। अब एक मेरी बात सुनो, 3/10 भाग जो है वो ए और बी 4 दिनों में करता है, तो ए और बी पूरा काम जो है वो 4 × 10/3, तो 10 चौके 40/3, तो 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे। तो 13 1/3 डेज, 13 सही 1/3 दिन हमारे क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर रहेगा। ठीक है, कि ए और बी दोनों मिलकर 13 सही 1/3 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। इट इज आवर आंसर। चलिए भाई, जिक्र करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। कहता है ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम का 1/3 भाग जो है वो 5 दिनों में कर सकता है, और बी जो है वो 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक बात देखिए जरा, ए के बारे में ये कहा गया है कि 1/3 पार्ट है ना ए, वो 5 दिनों में करता है। दिस इंप्लाइज दैट ए पूरा काम कितने में करेगा, 15 डेज, 15 दिनों में करेगा। सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद जो 2/5 है ना पार्ट, ये जो बी है वो 10 डेज में करता है, तो बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। दिस इंप्लाइज दैट 10 × 50/2, यानी कि बी जो है वो 25 डेज 25 दिनों में काम को पूरा करता है। अब तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन रहेगा इतना करने के बाद। तो ए पूरे काम को 15 दिनों में करता है, बी पूरे काम को 25 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर आपको काम करवाना है। तो भाई ये करता है 15 डेज, ये जो है यार ये आपका 15 दिनों में काम करता है, और बी जो है वो 25 डेज यानी कि 25 दिनों में जो है वो काम को करता है। ठीक है, बी जो है वो 25 डेज 25 दिनों में काम को करता है। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 75। इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, दोनों की मिलाकर कितनी हो गई भाई, 5 और 3 8 हो गई। दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 5 और 3 8। तो 75 काम 8 की एफिशिएंसी से 8 नहीं में 72, 9 से ही 3/8, 9 से ही 3/8 दिनों के अंदर जो है वो काम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 9 3/8 डेज इज आवर आंसर। चलिए भाई 42th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए और बी
किसी काम को एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए काम पूरा होने में बी से 10 दिन क्या लेता है, ज्यादा लेता है, तो ए उस काम को करने में कितना समय लेगा। देखिए सुनिए बात, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से चाहते हैं तो एक को करना पड़ेगा x और दूसरे को मानना पड़ेगा x + 10, लेकिन दोनों 12 दिनों में करते हैं और 12 दिनों में पेयर बनता है बच्चों 30 का और 20 का, यानी a करेगा 30 दिनों में, b करेगा 20 दिनों में। 30 और 20 कितना हो गया, 60, इसकी 2 इसकी 3, दोनों की मिला के 5, और 60/5 कितना हो जाएगा, 12, 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 30 और 20 का पेयर बनता है। a b से 10 दिन क्या लेता था, ज्यादा लेता था, और ए का ही बताना है तो 30 दिन। अगर बी का पूछा होता तो 20 डेज यानी कि 20 दिन हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाता, आंसर आ जाता। इट डिपेंड्स अपॉन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट। चलिए भाई 43rd क्वेश्चन का जिक्र हम करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो गई अल्टरनेटिव की। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में ट्राई करेंगे। अगला लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर रहेगा टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क की आपकी टोटल 4 क्लासेस जो है बच्चों हो चुकी हैं, और 4 क्लासेस में हम लोग 42th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके जो क्वेश्चंस होंगे टोटल रिमेनिंग रह गए हैं 53, तो 15 क्वेश्चन और रह गए हैं। कोशिश करेंगे हम लास्ट अगली क्लास जो है लेक्चर 5 जो है इसका लास्ट लेक्चर रहे, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पाइप और सिस्टम का जो होगा इसके बाद। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं बच्चों क्लास नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।